हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन मीन्स मस्तिष्क और माइंड मीन्स मन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों को, या फिर उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ब्रेन और माइंड क्या है। सभी लोग सोचते हैं कि ब्रेन और माइंड एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको समझते हैं कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। तो इससे पहले कुछ स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे टीचर हमें बोलते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। जब हम लोग घर पे रहते हैं तो मम्मी बोलती है बेटा मन लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। ऑफिस में जाते हैं तो भी बॉस हमें कहते हैं कि मन लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताता है कि यह मन है क्या और इसे कैसे लगाना है। और इसीलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं और कोई भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते। तो चलिए इसको समझते हैं कि ब्रेन और माइंड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मैंने ब्रेन को यहाँ पे नाम दिया है या ब्रेन को समझाने की कोशिश की कि ब्रेन एक प्रकार से जो है वो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। और माइंड को मैंने समझाने की कोशिश की है कि माइंड एक प्रकार से क्या है, माइंड एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का काम करता है हमारी बॉडी में। कैसे, तो इसको समझते हैं। आपने कंप्यूटर या लैपटॉप देखा है? लैपटॉप की जो बॉडी होती है उसे हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा हार्डवेयर। अब आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर देखो, दूसरे ऑफिस में देखो, पड़ोस में देखो, लगभग एक ही सामान आपको दिखाई देगा। लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं अलग अलग कंप्यूटर में या लैपटॉप में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या होता है, जब हम लोग कंप्यूटर लाते हैं घर में तो उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं कि जैसे कि MS ऑफिस डाल दिया हम लोगों ने, वर्ड डाल दिया, एक्सेल डाल दिया। तो देखो, एक कंप्यूटर में एक्सेल भी है, वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक कंप्यूटर ऐसा है जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। वैल्यू किसकी ज़्यादा होंगी, सॉफ्टवेयर वाले की कि विदाउट सॉफ्टवेयर वाले की? सॉफ्टवेयर वाले की। तो अंतर, अच्छा आप मार्केट से सॉफ्टवेयर खरीद के लाओ, कितना बड़ा होता है वो, कौन से कलर का होता है, कितना साइज का होता है, क्या आपको मालूम है? नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम लोग छू के नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जो है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो याद रखना कि ये जो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, इसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, खोल के देख सकते हो, बहुत सारी स्टडी इस पे होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि माइंड क्या है। तो माइंड, मैंने बोला, एक सॉफ्टवेयर है जो कैसा है, अदृश्य है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो है मन नहीं कर रहा है काम करने का। तो वो मन कौन सा होता है, ये वाला। कैसे काम करवाना है अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन हमारी बॉडी में ही है। अभी भी आपको डाउट होगा तो मैं ये बता दूं आपको कि आपने बोला कि चलो ठीक है, हमारी बॉडी में मन तो होता है, तो ये रिसर्च करो, आप डॉक्टर से पूछो या किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हमारी पूरी बॉडी पार्ट में मन होता कहाँ है। आप मुझे बताइए कि मन कहाँ होता है। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि सर मन जो है बॉडी के इस पार्ट में होता है। जी बिल्कुल नहीं होता है। मन जो है वो अदृश्य हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका मीनिंग हम लोग समझ चुके कि ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और माइंड हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये हमको दिखाई देता है और ये हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हमको दिखाई नहीं देता है, ये जो सॉफ्टवेयर की बात करूँ या मैं माइंड की बात करूँ, यही सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। ठीक है, हमारा माइंड जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को याद रखना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कंप्यूटर का, लैपटॉप का। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान ने कैसे बनाया? किसका यूज़ करके? माइंड का यूज़ करके, अपने मन का यूज़ करके। क्लियर है? तो चलो इसको देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की या फिर मन की। ये क्या होते हैं? तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप के? तो इसको देख लेते हैं। ये होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड
एक होता है हम लोगों का कॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, चेतन मन। और दूसरा हम लोग कहते हैं हमारा माइंड जो होता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। ठीक है, तो दो माइंड है हमारे पास में, या दो सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से हैं? एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस है। इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? तो कॉन्शियस माइंड की बात करूं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई एक्शन करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा माइंड काम करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड। मेरे वीडियो को अभी आप देख रहे हो, कौन सा माइंड काम कर रहा है? कॉन्शियस माइंड, बहुत एक्टिव तरीके से कर रहे हो। लेकिन मैं जो यहाँ पे बात बता रहा हूँ आपको, वो आपके माइंड में चले जाएंगी, और आप जब वीडियो नहीं भी देखोगे उसके बाद भी आपको कई दिनों तक के वो याद रहेंगे। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमारा काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं डाटा स्टोरेज हाउस। यहाँ पे डाटा क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हम लोगों के साथ स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। कई बार वो अचानक से हमें जो है मार्केट में मिल जाते हैं, तो एकदम से हम उन्हें नहीं पहचानते, लेकिन एकदम से क्लिक होता है, अरे इसको तो कहीं देखा है। हो सकता है कि वो मार्केट में याद ना आए सडनली हमें, या कई बार आ भी जाता है। कई बार ये डाटा को रिकवर करने के लिए टाइम लगता है, कई बार सडनली होता जाता है, कई बार टाइम लगता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे यार इसको कहीं ना कहीं देखा है, और अगर उसे पहचान भी लिया तो उसका नाम हम लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो टेक्स्ट को याद नहीं रखता है, नंबर्स को याद नहीं रखता है, वो इमेजेस को याद रखता है। तो उस जो हम लोगों को हमारा फ्रेंड मिला था उसे तो उसने पहचान लिया, लेकिन हम लोग नाम इतने जल्दी हमें याद नहीं होता है। तो यहाँ पे डाटा स्टोरेज होता है। तो अब जब हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं या कोई वर्क करते हैं या कोई चीज़ हमें याद रखनी है, तो क्या करना है? किस पे वर्क करना है? सबकॉन्शियस माइंड पे। अगर आप स्टूडेंट हो और लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, कोई एग्जाम निकालना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा आपको वर्क किस पे करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड पे। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब स्टूडेंट को जब बोला जाता है कि सुबह 4 बजे उठ के आप पढ़ो, क्यों पढ़ो? क्योंकि वो जो माहौल रहता है वो साइलेंट रहता है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। जो आप पढ़ते हो वो डाटा सीधे आपके माइंड में जाता है। लेकिन स्टूडेंट कभी ऐसा करते नहीं है, उनसे सुबह उठना ही नहीं होता है। लेकिन अब वहीं पे उनको स्कूल में बोल दिया जाता है कि सुबह आपको 4 बजे उठना है और 4:30 बजे तक के स्कूल पहुंचना है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है एक पिकनिक पे जा रहा है। नींद खुलती है नहीं खुलती है? जी बहुत अच्छे से खुलती है, और पहले ही खुल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोने से पहले आपने अपने आप से कहा था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। कॉन्शियस माइंड से डाटा कहाँ पे गया? सबकॉन्शियस माइंड पे गया, और आप समय पे उठ जाते हो। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि हमारे ब्रेन का मात्र 10% पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, जिससे अभी आप सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है ये है 90%। तो सबसे ज़्यादा आपको वर्क किस पे करना है? यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पे। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। इस वीडियो के जो पार्ट्स आएंगे उसे आपको कंटिन्यू देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके। इसको एक बार क्विकली समझते हैं हम लोग। क्या समझा अपन ने कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है? ठीक है, हमने बोला ब्रेन यानी मस्तिष्क, माइंड यानी मन। हम लोगों ने बोला हमारा मस्तिष्क या ब्रेन क्या है? एक प्रकार से हार्डवेयर है जिसको छू सकते हैं हम लोग, ठीक है, हार्ड होता है। माइंड की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग छू के नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हमारी बॉडी में ये कहीं प्रेजेंट नहीं होता है, ये अदृश्य है, लेकिन होता जरूर है। हमने बोला बहुत ज़्यादा पावरफुल है,
सॉफ्टवेयर 2 टाइप से होते हैं, या हमारा माइंड 2 टाइप से होता है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। मैंने बोला कि जो एक्टिविटी आप करते हो, पढ़ते हो, वो किसके द्वारा पढ़ते हो? कॉन्शियस माइंड के द्वारा। लेकिन जब आप पढ़ते हो और उसे बार बार रिपीट करते हो किसी चीज़ को, ये एक टिप्स है कि सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को कैसे रखें और लंबे समय तक के किसी भी डाटा को कैसे याद रखें। तो जो आप पढ़ रहे हो उसे बार बार रिपीट करिए, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और वो हमेशा आपको याद रहेगा और वहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा? स्टोरेज हो जाएगा और आप जब चाहे उसे निकाल सकते हो। तो याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सॉरी अनकॉन्शियस माइंड, या हाँ सही बोला था मैंने, अनकॉन्शियस माइंड, या इसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो आपने सुना होगा। ठीक है, ये कितना है? 90% है। और हमारा कॉन्शियस माइंड कितना है? मात्र 10%। तो सबसे ज़्यादा किस पे वर्क करना है? सबकॉन्शियस माइंड पे या अनकॉन्शियस माइंड पे। कैसे काम करना है तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।